हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उसकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये अध्याय तो हमने सीख लिया है ना, अब हम उसकी रिवीजन करेंगे। तो चलिए आओ पुनरावृत्ति करें और बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। कैसे? जैसे कि यहाँ पर चार संख्या लिखी हुई हैं, 365, 497, 750 और 287। अब अगर आपको संख्या नहीं भी पढ़नी आ रही तो सबसे पहले जो आप इसका जो जैसे 3 अंकों की है तो सैकड़े वाला जो स्थान है, सैकड़े का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो जो सैकड़े वाला स्थान है उसको देख लो। उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे कम नंबर है सैकड़े के स्थान पर वो सबसे छोटी संख्या। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे सैकड़े के स्थान पर क्या है, 2, 7, 4 और 3, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 7 वाली हुई ना, तो 750 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या सैकड़े के स्थान पर वो है 2, तो 287 सबसे छोटी संख्या है ना। आसान। अगर आपको पढ़ना आता है, संख्याओं को पढ़ना आता है, फिर तो बहुत ही आसान है। और कई बार किसी बच्चे को नहीं भी पढ़ना आ रही संख्या, कोई बात नहीं, आप इस ट्रिक से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी। लेकिन ये ट्रिक वहीं काम करेगी जहां पर सारी संख्याएं 3 अंकों की हो, यानी एक जैसे अंकों की होनी चाहिए। आप अंक गिनकर भी कर सकते हैं, जैसे कई 4 अंकों की संख्या हो, कई 3 अंकों की संख्या हो, मिक्स हो, तब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर दिए गए अंकों से अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाना। मान लो आपको कोई 3 अंक दिए गए हैं, अब उनसे अलग अलग संख्याएं बनाना है। जैसे यहां पर है 8, 5, 1। अब देखो जैसे दिए गए अंक हैं 8, 5, 1, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊं आपको, पहले सबसे छोटा अंक लिखो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक संख्या बन जाएगी 158। फिर इसका क्रम चेंज करते रहो आप, और आप इससे जो है कितनी संख्या, 6 संख्या बना सकते हो। 185, फिर अंकों को आगे पीछे किया, 518, 815, 581 और 851। हमने किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया। इस तरीके से हम इनकी संख्या बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। अब देखो इसमें सबसे आसान बात क्या है कि अगर सारी संख्याएं सेम अंकों की हैं, यानी 3 अंकों की हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? अब देखो इसमें कैसे करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। मैं यहां पे लिख दूं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक, ऐसे हमें इस क्रम में इसको लगाना है। अब दिक्कत यह आती है कि जब सारी ही 3 अंकों वाली संख्या है तो इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे बताया था ऊपर कि भाई पहले सैकड़े का अंक देख लो, तो दोनों में 2-2 है। जब दोनों का अंक समान होता है तो हम अगले अंक की तरफ जाते हैं। इसमें 4 लिखा है और इसमें 1 लिखा है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? ये वाली। तो सबसे पहले आएगी 217, फिर उसके बाद 247। अब जो 342 और 392, इसमें हम कैसे देखें भाई? दोनों के पहले अंक पर तो, सैकड़े के अंक पर तो 3-3 है, तो हम अगला अंक देखते हैं। तो इसमें 4 और 9 में छोटा कौन है? ये वाला। तो फिर तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या बन गई 392। इस तरीके से आप आरोही क्रम में लिखोगे। और संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, यानी बिल्कुल उल्टा क्रम, बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी संख्या। अवरोही का मतलब होता है उल्टा। जैसे भाई आप सीढ़ियां उतरते हो ना, आरोही क्रम हो गया सीढ़ियां चढ़ना और अवरोही क्रम हो गया सीढ़ियां उतरना। ठीक है, तो अब पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। तो वही सबसे बड़ी संख्या में मैंने जैसे आपको बताया भाई 3 वाली जो संख्याएं ये बड़ी संख्याएं हैं, तो इनमें भी देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों का अगर सैकड़े का अंक समान है तो हम दहाई पर जाएंगे। तो बड़ा कौन है? ये 392। तो सबसे पहले 392, उसके बाद 342, फिर 247 और सबसे आखिरी में 217। इस तरीके से हम अवरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको आते भी हैं, हमने आज केवल उनकी पुनरावृत्ति करी। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न।
तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। ढूंढो अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सारे ही 7000 वाली संख्या है, 7536, 7370, 7454, 7892। अब 1000वें स्थान पे सबके एक जैसे अंक है, तो हम क्या करेंगे, अगले अंक पर जाएंगे। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। इनमें सबसे छोटा कौन हुआ? इसमें सबसे छोटा हुआ ये। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 7370। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? फिर उसी तरीके से चलोगे आप। भाई संख्याएं पढ़नी आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब संख्याएं नहीं पढ़नी आती तब हम कैसे करें वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखो, इन्हीं सैकड़े वाले अंक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो नंबर है ये वाला। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 7892। ठीक है। अब दूसरे वाले ग्रुप में देखो, सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही लिखना है आपको अपनी कॉपी में, सबसे छोटी संख्या और फिर उसमें ढूंढना है। अब देखो यहां पर ये कितने 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, ये 4 अंकों की, ये 5 अंकों की, ये 5 अंकों की। अब जो 4 अंक वाली रह गई ये सबसे छोटी संख्या ही होगी, ये तो हमें गिनने की भी जरूरत नहीं है, 6895। और सबसे बड़ी संख्या अब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं, उसको भी ढूंढ के देखेंगे। भाई हमें समझ तो आ ही गया है कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये है कितना, 23,787, ये है 24,600, ये है 24,500। अब हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी, क्योंकि हमें पढ़नी तो आती नहीं 5 अंकों की। तो सबसे पहला वाला अंक देखते हैं, यानी 10,000वां अंक, तीनों का 2-2 है, इसको नहीं, अब हम कर ही नहीं सकते। अब अगला वाला अंक देखो, 1000वां अंक, 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब इसको तो आप निकाल दो, ये तो होगी नहीं। अब इन दोनों में हम देखते हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो अगले अंक पर जाओ, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये वाला। तो आ गई ना फिर आराम से हमारी ये वाली संख्या 24,659। इस तरीके से आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो इसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास अंक हैं 5, 7 और 3। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले रख दो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे, और फिर ये। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बन गई? 357। ये तो हो गई सबसे, आप इसके आगे ऐसे लिख देना, सबसे छोटी संख्या इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके, और बिना हमने रिपीट भी नहीं किया इसको। और बड़ी बनानी हो तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो है कौन सा? 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, और ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है ना, बहुत आसान बात। देखो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही कर दिया। फिर अगला है 6, 4 और 7। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाओगे? सबसे पहले 4 को ले लोगे, फिर 6 को ले लोगे, फिर 7 को ले लोगे, तो ये तो हो गई सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या के लिए क्या बताया था आपको तरीका? पहले 7 लोगे, फिर 6 लोगे, फिर 4, और ये हो जाएगी सबसे, यहां पे बिंदी नहीं लगानी, गलती से लगा दी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे आपको करना है। समझ में आ रहा है? अब निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब क्या बताया था? छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये दोनों 4 अंकों की हैं, ये दोनों 3 अंकों की हैं। तो 3 अंक देखने के लिए सबसे पहले हम सैकड़ा देखते हैं, तो यही सबसे छोटा है। तो सबसे पहले आ गया ये 671, फिर उसके बाद 847। अब अगला देखोगे, दोनों में 8 8 है, तो अगला अंक पे चले जाओ। इसमें ये छोटा है, तो फिर पहले ये वाली संख्या और फिर ये वाली संख्या। मैं आपको पढ़ना भी बताता हूं, क्योंकि पढ़ना आना भी जरूरी है। 671, 847, 8320, 8754। अब
अगला वाला देखो, सभी में ही 4 अंक की संख्या है, लेकिन 1000वें अंक पे सबसे छोटा कौन है, वो है ये। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2575। अब उसके बाद बाकी सब में 3 समान अंक हैं। जब समान होते हैं तो हम अगला अंक देखते हैं। 8 इसमें है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो यानी ये पहले आएगा 3650। अब इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, पहले मतलब 3650 से कौन बड़ा है, ठीक है। तो 8 8 दोनों में है। अगला अंक देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो पहले कौन सा आएगा, ये आएगा। और फिर सबसे आखिरी में 3870 आएगा। तो 2575, 3650, 3801 और 3870, इस तरीके से हमें लिखना है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कैसे करना है, बड़े से छोटे में जाना है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, पहले नजर आ गई ये वाली 9254। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 8000 वाली आएगी, तो हमने लिख दिया 8971। फिर उससे छोटी कौन सी आएगी, 4000 वाली आएगी, 4532। और सबसे छोटी 3675, ऐसे लिखना है। और इसमें कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 8000 वाली, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8540। फिर उसके बाद 7000 वाली 7861। फिर उसके बाद 5000 वाली 5896। और सबसे आखिरी में जो 3 अंकों की संख्या है वो। इस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत